माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी बिल्कुल एकदम जो है ना अर्ली मॉर्निंग था और मैं बना रही थी बच्चे लोग के लिए लंच। तो मैं यहाँ मिक्स सब्जी बना रही हूँ। शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है, प्याज है, सभी कुछ मैं बस सिंपल सा तेल डाल के डाल दी हूँ मिर्चे का फोरन, और उसके बाद मैं सब्जी डायरेक्ट डाल के थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के ऐसे इसको भून दूंगी। कोई भी इसमें मसाले नहीं डालूंगी। और ऐसे तो ये लोग ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस सीजन में जो मैं मतलब तीनों सब्जियां जो मिक्स करके ना फर्स्ट बार बनाई हूँ। ऐसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज इन लोग को लंच में ना मैं मतलब फर्स्ट बार मैं दे रही हूँ। तो डरते डरते बनाई हूँ और इन लोग को दे दी हूँ। तो आके बाबू बोल रहा था सब्जी बहुत टेस्टी था। तो अच्छा लगा कि बच्चे लोग को ना हरी सब्जी अगर खाने की आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये लोग चले गए थे, फिर मैं गर्म पानी कर ली थी और बैठ के गर्म पानी मैं पी रही हूँ। तो इससे पहले मैं ना एक बार और गर्म पानी करके पी ली थी खाना बनाते बनाते। और ये जो है पानी दूसरा कप है। और अब जो है सबसे लास्ट में जो है बाबू जाता है और ये दोनों बेटी मेरी पहले चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं भी इसके साथ गेट पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन घर में कोई था नहीं और हमें बनानी थी वीडियो। तो बस अब इसका वैन आ जाएगा, इसको बैठा करके फिर मैं अंदर आ। बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज जो बना रही हूँ ना कढ़ी बनाऊंगी, चावल और सब्जी। तो भुजिया सिंपल सब्जी है, तो मैं उधर बीन्स और आलू की सब्जी बना ली हूँ और इधर मैं मेरे कढ़ी भी हो गए हैं। और कढ़ी में मैं पकौड़े नहीं डाली हूँ क्योंकि कल ही सब कोई पकौड़े खाया था। तो बस सिंपल सा कढ़ी है, और पकौड़े डाल दीजिए ना तो उससे बहुत ज़्यादा गैस बनते हैं, पर ये कढ़ी जो बिल्कुल गैस नहीं बनाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसका छौंक लगा दे रही हूँ। तो वही सूखी मिर्च है और लहसुन है, जीरा है, मेथी है, ये सब कुछ था। और उसके बाद फिर मैं क्या की हूँ कि बेड सही नहीं की थी क्योंकि बाबू चला गया, तो फिर मैं किचन में ही लगी रही। बाबू चला गया है और आज जो है ना बेडशीट चेंज करना था, और मैं बेडशीट को निकाल करके डाल दूंगी मशीन में, साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि अब 2 दिन के बाद से मैं भी पूजा पाठ शुरू कर दूंगी। और तकिया गिलाफ उलाफ ये सब मैं लगा ले रही हूँ। और ये वाला जो बेडशीट है ना, ये गर्मी में बिल्कुल नहीं बिछाया जा सकता है, ठंडी में चल जाता है, और गर्मी में ये ना बहुत ज़्यादा गर्म लगता है बेडशीट। तो मैं इसको गर्मी में नहीं ये वाला बेडशीट को बिछाती हूँ और ठंडी में ही बिछाती हूँ। और उसके बाद फिर जो है लास्ट ना बाहर एक बार झाड़ू में लगा ली थी। और यहाँ पे ना ये लोग कचरा फेंक देता है कुछ भी खा के, बॉटल वगैरह ये सब, तो मैं इसको ना नीचे कर दे रही हूँ और बस इसको धो लूँगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें हो गए थे, 5-6 दिन हो गए थे मैं बाहर नहीं धोई थी। और बहुत बड़ा फील्ड है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन के काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ धो धा के ना फिर नहाने चली जाऊँगी। और नहा धो करके मैं आ गई हूँ और मैं डायरेक्ट जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे थे 12 और मुझे लगी थी तेज़ से भूख, तो मैं यहाँ 2 रोटी ले ली थी। और रोटी के सबसे पहले मैं बैठती हूँ तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ। एक रोटी में 25 टुकड़े करती हूँ और खाने में लगभग मैं 1.5 घंटे का टाइम लगाती हूँ। 2 रोटी खाने में अगर एक रोटी रहता है तो कम से कम मेरा 40 मिनट तक लग जाता है। तो आराम से बैठ के चबा चबा के खाती हूँ। और मैं कभी भी ना अपने डाइट में सूप नहीं ली हूँ और कुछ भी नहीं खाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो दिन है ना वो है मंगलवार, और आज ना मतलब हर एक दिन ना कुछ ज्यादा ठंडा पड़ रहा, आज कुछ और कल कुछ और। तो आज तो पूरे हाथ पैर ना एकदम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है और बहुत ज्यादा ही ठंडा लग रहा है। तो आज जो है ना हमें अपने बाल धोने थे, तो मैं बाल धो ली हूँ और वही रीठा वाला सिकाकाई से धोई हूँ जो घर पे मैं शैम्पू तैयार की हूँ, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल ना एकदम कंडीशनर का काम कर रहा है रीठा वाला सिकाकाई। तो मैं नहा धो करके और छत पे बैठी थी। उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो मैं की हूँ। और आज मैं जो है ना बनाई थी खाने में कढ़ी। तो मुझे कढ़ी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे यहाँ सभी को कढ़ी ना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सिंपल सा कढ़ी बनाई थी, उसमें मैं पकौड़े नहीं डाली थी जो कढ़ी के पकौड़े होते हैं, क्योंकि अभी मैं कल ही बनाई थी ढेर सारे पकौड़े, पत्ता गोभी के, फूल गोभी के, और फिर
मेथी के पकौड़े। इसके चलते मैं पकौड़े नहीं बनाई हूँ कि सभी को ना नुकसान भी करेगा और उससे गैस बहुत तेज बनेगा, क्योंकि वो तेल बहुत ज्यादा ना अपने अंदर सोखता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ कढ़ी बना दी हूँ। और सब्जी में मैं बनाई हूँ बीन्स और आलू की सब्जी, और बच्चे लोग के लिए टिफिन में मैं दी थी शिमला मिर्च का सब्जी। तो बस सभी काम मैं कर ली हूँ, और सभी काम करके और ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। तो और अभी फिर मैं बातें करके ना फिर धूप में ही जाऊंगी। अभी बच्चे मेरे नहीं आए थे, तो मैं सोची कि पहले बातें करती हूँ, उसके बाद धूप में जाऊंगी। पहले तो मैं नहा धो करके ना पहले धूप में बैठी रही, और उसके बाद फिर मैं आके अपना ब्रेकफास्ट की, फिर कंघी करके फिर आराम से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करते करते ना बहुत तेज ठंडा लगने लगा, और मैं ना जब नहा धो लेती हूँ ना तो मुझे तुरंत स्वेटर और शॉल लेना बिल्कुल पसंद नहीं लगता है, कि मतलब दिन भर लेके मतलब एकदम मन ना ऊब सा जाता है। जब नहा लीजिए तो लगता है एकदम हम लोग फ्रेश हो गए हैं, तो स्वेटर और शॉल तुरंत लेने का मन नहीं होता। लेकिन खाते खाते के साथ ना मुझे बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगा। फिर मैं क्या की कि खाना खा के फिर छत पे चली गई, वहां थोड़ा देर बैठी रही, फिर आ गई हूँ, क्योंकि अभी बच्चा लोग का आने का टाइम हो गया है, और वो लोग आ जाएंगे ना तो फिर बात नहीं मैं कर पाती हूँ। ऐसे मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मेरी फ्रेंड्स बार बार पूछती हैं दी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे की। तो डियर मैं सिर्फ 1 महीने तक की थी, मैं बहुत बार आपको बोली हूँ 1 महीने तक की थी। तो आप पूछ रही थी कि रात में मैं सूप ले रही हूँ और ओट्स लेती हूँ, दलिया लेती हूँ, चीला लेती हूँ, तो कैसे 32 बार चबाऊं। तो देखिए मैं ना कभी भी अपने डाइट में 15 अप्रैल 2022 से मैं डाइट शुरू की हूँ, 32 बार फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी भी अपने लिए ओट्स, दलिया, चीला कुछ भी नहीं ली हूँ, मतलब सिंपल घर का ही खाना मैं खाई हूँ। कभी भी अपने लिए ना स्पेशल सा नहीं बनाई हूँ कि मैं आज डाइट कर रही हूँ और मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो मैं आज अपने लिए चीला बना लेती हूँ, या तो मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ, या तो मैं ज्वार, बाजरा, मल्टीग्रेन आटा, मतलब कुछ भी नहीं ली हूँ। और मैं कभी भी सूप भी नहीं पी हूँ, कभी नहीं सूप पी हूँ। जो मैं घर में बनाती थी सभी के लिए, फास्ट फूड भी खाई हूँ। मेरे यहाँ चाउमीन, चिल्ली ये सब बहुत ज्यादा बनता है। अभी मेरी बेटी आ गई तो बहुत ज्यादा बनता है, तो वो सब मैं कुछ मतलब सब कुछ खाई हूँ, लेकिन 32 बार चबा चबा के खाई हूँ, और अपने लिए कभी भी नहीं मैं बनाई हूँ। और ऐसे शौक से कभी कभी मैं मीठी दलिया बना लेती हूँ, तो पूरियों के साथ। तो अब बहुत ज्यादा गीली दलिया रहेगी तो 32 बार हो ही नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको चबा चबा के खाएं। तो बस मैं तो घर के ही खानों से बनाई हूँ, और मतलब अपना वेट लूज की हूँ। और आज मैं खाने में बनाई हूँ कढ़ी चावल, तो कढ़ी रोटी खाई हूँ ब्रेकफास्ट में। और आज मैं ना खाना को तीनों टाइम खाऊंगी। ऐसे तो मैं चने खा के, मेरा ब्रेकफास्ट जो है चने से शुरू होता है, फिर मैं लंच कभी कभी स्किप कर देती हूँ क्योंकि पेट भरा रहता है। लेकिन कढ़ी इतना पसंद है ना कि मैं स्किप बिल्कुल नहीं करूंगी, और भले ही रात में मैं खाऊं या नहीं खाऊं, या तो कम खाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने भूख को मार के अपने वेट को कम नहीं करना है। और मैं पहले से फिट हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मोटी हो गई हूँ। आप लोग देखिए, ये भी सूट ना बहुत ज्यादा ढीला होने लगा। ये देखिए, ये ना फिटिंग में की, मैं 1 महीना पहले इसको फिटिंग की, फिर ये ढीला होने लगा। तो सब कुछ खाने के बाद ना मेरा वेट जो है कम हो रहा है। तो फिर मुझे अपने लिए कभी भी ओट्स, दलिया, चीला का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो मैं जैसे कि वैसे ही आप लोग को बताई। लेकिन एक चीज, 2 चीज ना मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हूँ अपने डाइट में। मैं वॉक की हूँ और अभी भी करती हूँ छत पे, और मैं दोनों टाइम का वर्कआउट जरूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कुछ खा भी ले रहे हैं ना, तो अगर आप वर्कआउट करके उसको पसीना के रास्ते बाहर निकल जाएगा ना, तो जब आप अपना वर्कआउट करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी जितना है ना वो खत्म हो जाता है। तो आप खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। आप करके देखिएगा। देखिए, दोनों मजा हम लोग को नहीं मिल सकता है कि हम लोग अपने मन पसंद के खाने भी खाएं और एक्सरसाइज भी नहीं करें, वर्कआउट भी नहीं करें, और तो जो भी खाए पिए वो मतलब पेट में पड़ा का पड़ा रहे और वो फैट में कन्वर्ट हो। तो मेरा क्या सोच है ना कि मैं खाऊंगी अच्छे से, अब खाऊंगी, लेकिन मैं वर्कआउट करके बाहर निकाल दूंगी जो भी मेरा एक्स्ट्रा कैलोरी है। पहले मुझे नहीं समझ था। मैं यूट्यूब में ना बहुत सर्च करती हूँ कि क्या मैं सब कुछ खा करके, अपने मन पसंद का भरपेट खा करके क्या करूं कि वो मेरे फैट में कन्वर्ट ना हो। तो मुझे 2-3 महीने से ऐसा फार्मूला पता चला। आप सर्च कीजिएगा, बहुत से डाइट है जिसमें आप कर सकते हैं, अपने ऊपर फॉलो करके देख सकते हैं। तो मैं एक लोग का देखी ना, वो सब कुछ खाते हैं, जेंट्स हैं, सब हीरो हैं,
सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो वर्कआउट दोनों टाइम जरूर करते हैं 1-1 घंटे का, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता। उनको देख के मैं फॉलो की और मैं अब सब कुछ खा रही हूँ, बहुत अच्छे से खा रही हूँ। 32 बार चबा के ना मैं 2-2.5 रोटी खा लेती हूँ, चावल ढेर सारे खा ले रही हूँ, फ्रूट खा रही हूँ, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहती हूँ। बस मैं वर्कआउट को नहीं छोड़ रही हूँ और वॉक को नहीं छोड़ रही हूँ। इधर 3 दिन मेरे मेंस में मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी ना, मैं 2-2 हजार स्टेप चली हूँ छत पे, तो मैं हर दिन कर रही हूँ, तो मेरा वेट कहीं भी नहीं बढ़ा। तो अगर आप लोग भी ना 32 कर रहे हैं तो आप ये करिए, आपका भी वेट तेजी से लूज होगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत से मेरे फ्रेंडों का कमेंट्स आ रहा, दीदी हेयर फॉल हो रहे हैं तो क्या करें। तो डियर, इसीलिए मैं ना इसको मैं छुपाई नहीं, और जैसे मैं 4 महीने तक मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ, 4 महीने के बाद 32 बार जब मैं की तो मेरे हेयर फॉल होने लगे, क्योंकि मैं ना बिल्कुल अपने को एकदम मतलब पतली करने में तुल गई और अपने भूख को मारने लग गई। प्रोटीन नहीं ली, न्यूट्रिशन नहीं ली, बस रोटी चावल खाती थी, वो भी एकदम कम कर दी। इसीलिए मैं आप लोग को साथ शेयर की हूँ कि मेरे हेयर फॉल हो रहे थे। तो जो गलती मैं की आप नहीं कीजिए। अगर डियर आप अपने खाने में भरपूर पोषण लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, ये सब लेकर चलिए, आयरन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, मतलब जितना है ना सब कुछ लीजिए और 32 बार करिए। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो बिल्कुल आप रुकिए नहीं, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि मेरा अभी भी इलाज चल रहा है। और हमें जो है ना, मैं तीसरी बार जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, वो बोली है 10 जनवरी के पहले आप आइएगा। एक बार थोड़ा लेट हो गया था तो बहुत गुस्सा आ रही थी, एकदम फाइल फेंकने जैसा कर रही थी, तो बोली आप 10 जनवरी के पहले आ जाइएगा, जबकि 10 जनवरी तक मेरा दवा है तो मैं पहले जाऊंगी। मैं भी सोच रही थी कि अब प्रोटीन बढ़ा दी हूँ, न्यूट्रिशन बढ़ा दी हूँ, अब मेरा हेयर फॉल कम हो जाएगा, लेकिन नहीं कम हुआ। जब हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन का कमी हो जाता है, प्रोटीन का कमी हो जाता है, तो वो क्या होता है ना, आपका बिना ट्रीटमेंट का हेयर फॉल बंद होने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिसके भी हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से मिलिए, अपने डाइट में थोड़ा चेंज कीजिए, 32 बार कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए 32 बार बहुत जरूरी है, लेकिन मन को मार के नहीं, सब कुछ खाते हुए करिए 32 बार। वर्कआउट शामिल कीजिए, वॉक शामिल कीजिए, तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे तो कोई भी किसी के बोलने से सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करता है, तो फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं लंच, अभी जो मेरा ना ब्रेकफास्ट है 11:30 बजे हुआ है, फिर मुझे भूख तो लगेगी, और अभी फिर मैं जा रही हूँ छत पे। और मैं अभी जो है ना, सुबह में वॉक नहीं की थी, सिर्फ 20 मिनट का वर्कआउट की थी, तो मैं अभी वॉक करूंगी। ठीक है, मेरे पास जब टाइम रहता तभी मैं वॉक करती हूँ, हो गया खाए हुए टाइम, तो अभी मैं कर लेती हूँ। छत पे मैं जब जाती हूँ ना, बैठी नहीं रहती। तो आप लोग भी वर्कआउट कीजिए और 32 बार करिए और भरपूर पोषण के साथ कीजिए, सब कुछ खाइए। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। घी खाइए, बटर, कभी कभी बटर ब्रेड लगा के खा लीजिए, पीनट बटर खा लीजिए, तो और दाल को घी से फ्राई कीजिए, कभी पराठे खा लीजिए, तो मतलब अपने अंदर सब कुछ लीजिए। और अभी तो बहुत सारा हम लोग के पास ऑप्शन है, ढेर सारी सब्जियां आ गई हैं, तो ऐसे में आप लोग अपने को स्वस्थ रहते हुए डाइट कीजिए। डाइट मतलब अपने आप को पतला करने के लिए इतना अंधा नहीं हो जाना है कि मतलब बिल्कुल हमारे अंदर पतले तो हम लोग हो जाए, 100 बीमारियां आ जाए, तो वैसा डाइट बिल्कुल नहीं आप लोग कीजिएगा। और ऐसे भी आप नेट में सर्च कीजिएगा ना, बहुत अच्छा अच्छा डाइट है कि क्या आप अपने डाइट में ले जिससे आप स्वस्थ रहें। तो 32 बार तो आप करिए, खाइए, 2 रोटी 4 रोटी, चाहे जितना चावल रोटी सब्जी जो खाना है खाइए, लेकिन 32 बार चबा के, और भूख को बिल्कुल नहीं मारिए। और बस ये सब करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, वॉक कीजिए, जरूर होगा वेट लूज, जरूर होगा। और मैं ऐसे ही आजकल कर रही हूँ, मेरा वेट लूज होते जा रहा है, क्योंकि ये कुर्ती से मैं आज ये कर रही हूँ ना, बहुत ढीला हो गया। मैं इसको बिल्कुल टाइट कर दी थी, तो लेकिन फिर ढीला हो रहा है। तो हस्बैंड से बोली वेट करवाने के लिए, तो बोले तुम पागल हो गई है, तुम्हारा वेट इतना अच्छे से लूज हो गया, अब दिमाग नहीं लगाओ, अब छोड़ दो, तुम बस 32 बार करती रहो, सब कुछ खाती रहो, और अपने डाइट में और अपने डेली के लाइफ स्टाइल में, जैसे तुम वॉक कर रही हो, दोनों टाइम वर्कआउट कर रही हो, ये करती रहो। जीवन में तुम शुगर और बीपी और थायराइड से दूर रहोगी, बहुत हद तक दूर रहोगी। ऐसे तो ऊपर वाली का देन है कि जब अगर होना रहेगा कोई बीमारी तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग को अपने से थोड़ा सतर्क होकर रहना है। तो फ्रेंड्स, मेरी बातें खत्म होने वाली नहीं है, जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो फिर मैं बातें करती ही रह जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी दोपहर के खाने में कि मैं क्या खाऊंगी, और अभी मैं चलूंगी ना छत पे कपड़ा डालने, क्योंकि कंबल मेरे अभी तक नहीं पड़े हुए हैं।
और हमें ना बहुत दिनों से मन हो रहा था मीठा वाला दही खाने के लिए। ऐसे तो मैं खट्टे दही खाती हूँ, उसमें कुछ नहीं डालती हूँ, ना चीनी ना गुड़ ना नमक, कुछ नहीं। लेकिन आज मैं ना ये मिष्टी दही ली हूँ और छोटा वाला दही है और बहुत टेस्टी लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज का था, लग रहा था ना कि आइसक्रीम है। ऐसे मैं बोलूँ ना, मैं इस जब से मैं डाइट कर रही हूँ ना, मैं एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाई हूँ और बाहर गई नहीं हूँ, और घर में आइसक्रीम आएगा कहाँ से। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि फैमिली पैक मंगवा लीजिए, बहुत से लोगों के यहाँ होता है ना, लेकिन बच्चे ले लेते हैं, जब बजाता है आता है बेचने तो ले लेते हैं, पर मैं नहीं लेती हूँ अपने लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो बस यहाँ के जो कपड़े थे सुबह वाले वो डाल दे रही हूँ, और लाइट आ रहा है जा रहा है ना, कपड़े धो ही नहीं पा रही हूँ और कपड़े पड़े रह जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट का दिक्कत है। तो फ्रेंड्स आप